देखिए, जहां यात्रा निकाली है, कानपुर में एक विधायक है, उनके पास आ, हमीरपुर में कोई नहीं है, जालौन में भी एक है। तो जमीन तो इनकी देखिए नहीं है ये, और इसके बावजूद इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है। ये साफ संकेत है कि ये जो अभी दीपक जी इतने दिनों से इसकी देर से बता रहे थे, और हेमंत जी ने भी काफी विस्तार से बताया, ये अखिलेश यादव की इतने दिनों की जो तैयारियां हैं, जो उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है, जो रणनीतियां बनाने का काम किया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है, उन सब चीजों को हम देख पा रहे हैं। और आगे भी इनकी जहां जहां यात्राएं निकलने वाली हैं, वो यात्राएं आपको शायद वही जो दीपक जी कह रहे थे कि मीडिया के लिए इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि आप इतनी इस तरह की यात्राओं को कैसे इग्नोर कर पाएंगे, या अंदर के पन्नों पे कैसे उसको ढकेल पाएंगे। अब एक बाकी सारे लोगों का ने जो बातें कही, मैं उन सब बातों से सहमत हूं। ये जो कांग्रेस की बात कही जा रही है, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि कांग्रेस लड़ाई में है, कांग्रेस मुकाबले में है। उस नैरेटिव के जाल में बहुत सारे लोग फंस रहे हैं। वो जब नैरेटिव बना रही है तो मीडिया भी उसी तरीके का नैरेटिव पेश कर रही है। शायद उसके प्रभाव में आकर ही अखिलेश यादव ने वो बयान दिया होगा। लेकिन अगर हम लोग जब राजनीति में विश्लेषण करने बैठते हैं, खासतौर से चुनाव के पहले, तो हम पिछले चुनावों का रिकॉर्ड निकाल कर बैठते हैं। तभी तो हम बताते हैं ना कि इस इलाके में ये मजबूत, यहाँ ये मजबूत, यहाँ इनको इतना, यहाँ इनको इतना। तो पिछले चुनाव का इतिहास बड़ा मायने रखता है किसी भी चुनाव का विश्लेषण करने के लिए। अगर उनका कोई मायने है कि पिछले चुनाव से कोई सबक लिया जाना चाहिए, तो 91 के बाद से आप देखिए 12% वोट से कांग्रेस जैसे ही आगे बढ़ती है, भाजपा 50 के नीचे आती है। जब कांग्रेस बढ़ती है, कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़ते ही भारतीय जनता पार्टी 50 की संख्या नहीं पार कर पाती है। तो ये कहना, ये सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करना है कि कांग्रेस का मुकाबले में खड़ी हो जाएगी तो अखिलेश का नुकसान हो जाएगा। आप ये बताइए कि लोहिया जी के जमाने से कौन सा वो वोट बैंक है जो अखिलेश यादव के पास है और उसने कभी कांग्रेस को वोट दिया? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जमाने से लेकर आज तक मैंने नहीं देखा कभी बैकवर्ड वोट कर रहा हो कांग्रेस को। और चूंकि बैकवर्ड इन बल्क अखिलेश यादव की पार्टी के पास पहले हुआ करते थे, इसलिए माइनॉरिटी भी उधर जाती थी, क्योंकि उसे एक बड़ा चंक दिखता था। तो इसलिए अखिलेश यादव को कांग्रेस के मजबूत होने से हमेशा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और उत्तर प्रदेश में वह जमात, वह जातियां, वो बिरादरी जो कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन नाराजगी के बावजूद आपको वो लोग मिलते होंगे जो कहते हैं पेट्रोल डीजल क्या 200 रुपए हो जाए और ये हो जाए, लेकिन तब भी देंगे वोट वही। उस तरह की जब जमात नाराज होती है तो नाराजगी में वो कांग्रेस की तरफ आती है, अगर कांग्रेस को वो थोड़ा बहुत लड़ते भिड़ते देखती होगी। तो एक तो ये जो खामख्याली पैदा की जा रही है कि कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो अखिलेश का नुकसान हो जाएगा। भाई, कांग्रेस अगर मजबूत हो जाएगी तो शहरी सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी सबसे गई गुजरी हालत में भी हमेशा हार के भी नंबर 2 रहती थी। वो सीटें उसकी और मजबूत होंगी। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी, 50 सीटें उन्होंने डिक्लेयर कर दी, वॉर रूम बना दिए। और 50 सीटें कौन सी हैं? 50 सीटें वही तो हैं। यहाँ हर हाल में समाजवादी पार्टी जब बहुमत लाती है तब भी किसी नंबर पे जाती है। इन्हीं जगहों पे तो कांग्रेस पार्टी ने अपना फोकस किया है। तो एक तो ये, दूसरा तैयारियों के मामले में ये एक रेस है 400 मीटर की। मान लीजिए अखिलेश यादव 100 मीटर आगे जाके खड़े हैं। अब आप स्टार्ट लाइन से अगर शुरू करेंगे तो आपको 100 मीटर को कवर करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और ये 100 मीटर मैं जब कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं, आप तस्वीरों पे आप तमाम मिशन मोड में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की तरफ मत जाइए। जमीनी तैयारियों के मामले में इस समय भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी से पीछे है। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना बढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को
दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आपको पन्ना प्रमुख के साथ तस्वीरें खिंचाते हुए, आपको हाथ में पन्ना लिए हुए दिख जाएंगे, वो सब आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएगा, लेकिन जमीन पर उसकी वजह है, हेमंत जी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता में वो उत्साह नहीं है। वो कार्यकर्ता जो घर घर जाकर लोगों को इकट्ठा करता था, जो मोबिलाइज करता था, वो कार्यकर्ता कैसे उत्साहित होगा जब वो देख रहा है कि उसके जनप्रतिनिधि की नहीं सुनी जा रही है अधिकारियों के आगे, तो कहां से उत्साहित होगा। और बिल्कुल सही कहा दीपक शर्मा ने कि भाई अभी तक पिछले कई सालों में एक चुनाव हमने देखा जहां प्रत्यक्ष, जहां जनता ने वोट डाला, और जब जनता ने वोट डाला तो उसका नतीजा हमने देख लिया। और अगर ये नतीजे कोई बानगी हैं तो हम ये क्यों ना माने कि वही जो 2002 में हुआ था, वही जो 2007 में हुआ था, वही जो 2012 में हुआ था, कि भाई जिसकी सत्ता रहती है अगली बार उसका क्या हाल होता है, भाई पार करना मुश्किल होता है। एक सर्वे अखिलेश यादव ने भी कराया, उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। एक सर्वे अखिलेश यादव ने कराया, वो भी अपने कुछ सिटिंग एमएलए के टिकट काटेंगे, भले ही उनके पास 49 एमएलए हैं, लेकिन कुछ एमएलए के बारे में वो भी जानते हैं, उनको भी पता हो गया है कि ये एमएलए चुनाव में अब की खड़े होंगे तो हार जाएंगे। उन्हीं में एक विधायक जो है वो अपना आपा खो बैठे थे, वो क्षत्रियों ब्राह्मणों को गाली वाली भी देने लगे थे, लेकिन उनके सर्वे की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है, या उनकी तैयारियों की चर्चाएं नहीं हो रही हैं। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है सिद्धार्थ जी, उनके सर्वे की अगर चर्चा नहीं है? नहीं, मुझे तो भाई देखिए, ये तो मीडिया का मोतियाबिंद है। ये तो मीडिया का मोतियाबिंद है ना, कि उसे नहीं दिखाई पड़ रहा है, उसे जो है नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, दीपक जी ने सही कहा कि पहले अखबारों में हेमंत जी देश के, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अखबार के संचालकों में से एक थे, वो जानते होंगे। पहले ये होता था कि हमारी खबर छाप दो, अब ये होता है कि हमारी छापो और दूसरे की कहां ले जाओ, दूसरे की प्रमुखता के साथ ना हो, ये भी होने लगा है। वो ठीक है, लेकिन अंदर ही आता, अरे आदमी सोशल मीडिया पे देख सकता था, जानकारी सबको है। जो ये भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव घर में बैठे हुए हैं, उन्हें भी मालूम था कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, उन्हें भी मालूम था। और हेमंत जी पिछले 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूं कि बाकायदा टेलीविजन चैनलों पर बैठते हैं और बताते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या क्या तैयारियां की। बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की तैयारियां क्या हैं, कैसे छोटे दलों के साथ उन्होंने तालमेल की शुरुआत की है, कैसे अपने प्रत्याशियों को लेके, कैसे अलग अलग नेताओं को। और हर बार चुनाव में हमने यही देखा है, जिसकी फिजा, जिसकी हवा चल रही होती है, उस तरफ बड़ी तेजी में लोग आते हैं जी। तो आप देखें, अगर जिस दिन अखिलेश यादव अपने दफ्तर में बैठते हैं या जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस दिन आ ही रहे होते हैं लोग। एक छोटा उदाहरण आपको बता दें, ललितेशपति त्रिपाठी ने टीएमसी ज्वाइन किया है। सबको बड़ी हैरानी होगी कि टीएमसी में क्यों चले गए। उसकी वजह है कि टीएमसी का समझौता हो रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ। शरद पवार का समझौता हो चुका समाजवादी पार्टी के साथ, 2 सीटें टीएमसी को मिल रही हैं, 2 सीटें शरद पवार के लिए तो तय हो गई, एक संडीला, एक कहीं मिर्जापुर की तरफ। ये बड़े नेता आएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने, उनको इन्वॉल्व करने के लिए उनके लिए सीटें रखी गई हैं। उनको अगर सरकार बनती है यदि, तो उनकी भागीदारी भी होगी। तो ऐसा नहीं है, देखिए ये किसी, भाई अगर जो टीएमसी में जा रहा है उसके लिए तो बहुत आसान था, उससे कह देते भाई सपा ज्वाइन कर लो, लेकिन नहीं, आप टीएमसी ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि टीएमसी के साथ समझौता होने जा रहा है। तो समझौते के तहत बिना किसी मशक्कत, बिना किसी लड़ाई के अगर आप सरकार बनती है तो आपको मंत्री पद भी मिलेगा। आपकी नेता उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आएंगे, आपके नेता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, वो 10 रैलियां उनसे कराएंगे। तो तैयारियां, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव ने भी अपने नेता भेजे थे चुनाव में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और उन्होंने पूरी इच्छा जाहिर की थी। तो अखिलेश यादव बहुत कायदे से उन्होंने रणनीतियां बनाई हैं, और वो रणनीतियां एक दिन की नहीं है। वो जिन दिनों जब लोग कह रहे थे कि वो घर में बैठे हुए हैं, घर में नहीं बैठे थे, वो रणनीतियां बनाने में उनका वक्त गुजर रहा था, और उन्हीं का नतीजा है जो ये भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है, और जो आगे और बढ़ेगी।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।